हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। यूपी लेखपाल वाले बच्चे भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और हमें तैयारी ज़ोरों शोरों से करनी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट भर्ती है, तो इसमें जी जान लगा दें, अपना पूरा एफर्ट लगा दें, जिससे कि इस बार सिलेक्शन लेके रहें। ओके दोस्तों, क्या होता है देखिए, 4-6 दिन या 2-4 महीने पढ़ने से तैयारी नहीं हो जाती। ओके दोस्तों, तैयारी में सालों लगाने पड़ते हैं, तो हमें कंटिन्यू पढ़ाई शुरू रखनी पड़ेगी, चालू रखनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आप देख ही रहे हैं 21 नंबर पे पहुंच गई है हमारी क्लास जीके की। डेली एक क्लास मिलती है आपको जीके की, और जिस किसी भाई की मेरे पिछली क्लास छूट गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। ओके भाई दोस्तों, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, नरसिंह समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? नरसिंह समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है नरसिंह समिति का संबंध? नरसिंह समिति का संबंध है बैंक के सुधार से। बैंकों के सुधार से ओके, बैंकों के सुधार से। अगला कह रहा है, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? यूटीआई बैंक का नाम अब क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक रख दिया गया है, पहले इसका नाम यूटीआई बैंक था। अब कह रहा है, आरडीबीआई किस प्रकार का बैंक है? आरडीबीआई किस प्रकार का बैंक है? किस प्रकार का बैंक है? औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक। ओके, औद्योगिक विकास बैंक। चलिए अगला कह रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ओके, क्या कह रहा है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आयकर संपत्ति कर और उपहार कर किस प्रकार के कर हैं? किस प्रकार के कर हैं? प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार लगाती है इसे, ऐसे भी लिख लेंगे, केंद्र सरकार लगाती है। ओके, केंद्र सरकार लगाती है। उधर कोने तक दिख रहा है आपको प्रत्यक्ष कर? हाँ, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है भाई, बिक्री तट कर बिक्री कर
तट कर, उत्पाद कर, कर और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कौन लगाता है, कौन लगाता है, कौन लगाता है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ओके, केंद्र सरकार लगाती है। अगला कह रहा है केंद्र सरकार को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति किससे होती है, मतलब शुल्क है ना, टैक्स की प्राप्ति किससे होती है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति किससे होती है, किससे होती है, किससे होती है, सीमा शुल्क से, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क से। अगला कह रहा है करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नासिक में, नासिक कहाँ है, और नासिक महाराष्ट्र में, ओके। अगला कह रहा है बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, देवास, देवास, देवास कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश, और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, प्रेस कहाँ स्थित है, कहाँ पे है, ये भी है नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र, MH लिख लेंगे, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र। यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। चलिए मिटाते हैं इसको, ओके, ऊपर से फिर से करवाएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहें क्लास के एंड तक बने रहें क्लास के, ओके भाई दोस्तों। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे दोस्तों। सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको मिटाने में यार, जमा हुआ इंक बिल्कुल जम जाता है बोर्ड पे, ओके। चलिए मिट गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। अगला कह रहा है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, स्वामीनाथन समिति का संबंध
किससे है, किससे है, किससे है? जनसंख्या नीति से, जनसंख्या नीति से। ओके, जनसंख्या नीति से। मार्कर चेंज कर लेते हैं अब। अगला कह रहा है सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का संबंध, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध से, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से, संबंध से। ओके, अगला कह रहा है महालनोबिस समिति का संबंध किससे? महालनोबिस, महालनोबिस समिति का संबंध, समिति का संबंध किससे है? किससे है? किससे है? राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय से, आय से। ओके, राष्ट्रीय आय से। अगला कह रहा है राजा चेल्या समिति का संबंध किससे है? राजा चेल्या समिति का संबंध किससे है? किससे है? कर सुधार से, कर सुधार से, कर सुधार से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों। चलिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? किससे है? बताएं भाई, किससे है? भारतीय जनसंख्या गरीबी से। ओके, भारतीय जनसंख्या गरीबी से। ओके, चलिए अगला कह रहा है रंग राजन समिति का संबंध किससे है? रंग राजन समिति का संबंध किससे है? रंग राजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से। ओके, भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से। अगला कह रहा महाजन समिति का संबंध किससे है? महाजन समिति का संबंध किससे है? किससे है? किससे है? चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग से। ओके, चीनी उद्योग से। अगला कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बताएं भाई, किसे कहते हैं? निजी एवं सरकारी का सह अस्तित्व, निजी एवं सरकारी का
सह अस्तित्व, अस्तित्व, सह अस्तित्व, या एक और लिख लेंगे, या कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन। ओके, क्या लिखेंगे? निजी एवं सरकारी का सह अस्तित्व या कृषि के साथ पशुपालन मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ओके दोस्तों, चलिए ऊपर से लिखवाते हैं। दिख रहा है आपको? सभी साफ दिख रहा है? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी मेरी, आड़ी तिरछी एडजस्ट करेंगे। मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिखते रहेंगे। अब तो आप बड़े बच्चे हो, लिख सकते हो। इमला तो आपने बहुत लिखी होगी बचपन में, इमला तो लिखी होगी। तो बस, तो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहो, लिखते रहो साथ के साथ। इतना फास्ट भी नहीं बोल रहा कि आप लिख नहीं पाओगे, बहुत आराम से लिख लोगे। चलिए, हो गया साफ। और भाई वीडियो को लाइक करते रहेंगे, लाइक करते रहें। बहुत मेहनत की जाती है मेरे दोस्तों क्लास बनाने के लिए, बहुत मेहनत की जाती है। तो आप भी थोड़ी मेहनत करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। चलो, बूम शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बूम शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है बूम शब्द का प्रयोग? अर्थव्यवस्था में। ओके, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में। अगला कह रहा है किसी मुद्रा के विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना क्या कहलाता है? ओके, किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना क्या कहलाता है? बताएं भाई, क्या कहलाता है? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। क्या है? यहाँ से लिख लेंगे, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। ओके, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। चलिए, अगला कह रहा है किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझकर इधर तक दिख रहा है? एक बार देख लेता हूँ। चलो भाई, क्या कह रहा था? देख रहा था यार, ये टेढ़े हो रहे थे ना लिखते हुए, और छोटे भी लग रहे थे मुझे लिखे हुए। कोई नहीं, चलिए। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यहाँ से लिख लेंगे, अवमूलन कहते हैं। अवमूलन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है जब काला धन देश में बढ़ जाता है, जब काला धन देश में बढ़ जाता है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि
अपनाई जाती है। विमुद्रीकरण, कौन सी? विमुद्रीकरण। ओके, अगला कह रहा है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर संपत्ति पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी कहते हैं। स्टेट ड्यूटी। ओके, स्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर संपत्ति पर लगाया जाता है उस कर को क्या कहते हैं? उस कर को कहते हैं स्टेट ड्यूटी। ओके, स्टेट ड्यूटी। गोल्डन हैंडशेक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है ये, गोल्डन हैंडशेक किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। ओके, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। गोल्डन हैंडशेक कहते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मतलब इच्छा से लिया गया रिटायरमेंट। ओके, अपनी इच्छा से लिया गया रिटायरमेंट, उसे कहते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, गोल्डन हैंडशेक। अब क्या रहा अगला क्वेश्चन, बुल एंड फाइट का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? शेयर बाजार से। शेयर बाजार से। ओके, शेयर बाजार से। बुल एंड फाइट का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। चलिए ऊपर से लिखवाते हैं, ठीक है? ऊपर से शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्त लाइक करते रहें क्लास को, बार बार कहना पड़ता है, आप देख ही रहे हो क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं, तो लाइक करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, लाइक करें। ओके, लाइक करें। आपका भाई अरम अंसारी यूपी पुलिस की भर्ती में आपको रीजनिंग भी करवाएगा, और क्या है, यूपी जीके मैंने बेसिक सारा कंप्लीट करवा दिया है आपका, तो देख लेंगे जाके, बेसिक सारा कंप्लीट करवा दिया है। आप देखें जाके पीछे क्लास में कितनी बढ़िया यूपी जीके करवा रखी है, और अभी तो यूपी के फॉर्म भी नहीं आए हैं, यूपी के फॉर्म भी नहीं आए अभी। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है, तेजड़िया और मंदड़िया का संबंध किससे है? तेजड़िया और मंदड़िया का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से। ओके, शेयर बाजार से। अगला कह रहा है, प्राइमरी गोल्ड किसे कहा जाता है? प्राइमरी गोल्ड।
प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 24 कैरेट सोने को, 24 कैरेट सोने को, 24 कैरेट सोने को। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। ओके, अप्सरा। अगला कह रहा है, समाजवादी पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2014 में। ओके, 2014 में। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जिसे धर्म ग्रंथों में तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है जिसे धर्म ग्रंथों में तीर्थराज धर्म ग्रंथों में तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? कौन सा है? इलाहाबाद संगम स्थल, प्रयागराज लिख लेंगे, प्रयागराज। अब प्रयागराज कर दिया है, प्रयागराज का संगम स्थल। ओके, संगम स्थल। अगला कह रहा है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा गया है? 88,000 ऋषियों की ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा गया है? तपोभूमि किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? नैमिषारण्य को, नैमिषारण्य को। ओके, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? नगर में मनाई जाती है। किस नगर में? वृंदावन में। ओके, वृंदावन में मनाई जाती है। अगला कह रहा है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? शाहजहां ने। ओके, यहाँ तक दिख रहा है आपको? शाहजहां ने। तो दोस्तों,
ये थे आज की क्लास के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए। और ये वाली क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी लेखपाल वालों के लिए, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था पीछे इसमें करवाई हैं। अर्थव्यवस्था और यूपी के भी 2-4 क्वेश्चन हैं, तो यूपी लेखपाल वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ के इस क्लास को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। ओके दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। डेली हमारी क्लास 6 बजे आती है, आप डेली देखा करें और अपने नोट्स तैयार कर लिया करें। आधे घंटे की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डेली देखें क्लास को दोस्तों, और क्लास को लाइक कर दिया करें प्लीज़, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी के फॉर्म जैसे ही आएंगे, हम यूपी की जी के दोबारा स्टार्ट कर देंगे, और पहले भी यूपी जी के करवा चुके हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर शाम को डेली 6 बजे आती है क्लास, ठीक है, शाम को रोज़ 6 बजे आ जाती है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।